मिलो बेनी से ब्राइट मीडो जंगल का बहादुर छोटा बनी। बेनी एक छोटा सा बनी था। उसके मुलायम फ्लफी सफेद फर थे। उसके कान लंबे और गुलाबी थे। वो ब्राइट मीडो जंगल में रहता था। वो बहुत ही हैप्पी जगह थी। बेनी बड़ा क्यूरियस बनी था। उसे दिन भर एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। वो हमेशा नई नई चीजें ढूंढता रहता था। ब्राइट मीडो जंगल बहुत प्यारा था। सनशाइन हमेशा पत्तियों से छनकर आती थी। ऊंचे ऊंचे हरे पेड़ प्राउड से खड़े रहते थे। कलरफुल फूल हर जगह खिलते थे। चिड़ियां मीठे मीठे गाने गाती थी। सारे छोटे जानवर खेलते थे। वो एक पीसफुल जॉयफुल जगह थी। वहां सब लोग बहुत काइंड और फ्रेंडली थे। बेनी का दिन बहुत हैप्पी बीता। वो सूरज के साथ उठता था। वो सुबह की ओस में हॉप करता था। उसे जूसी क्लोवर के पैच मिलते थे। वो मीठी हरी पत्तियां खाता था। वो अपनी छोटी गिलहरी दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेलता था। उसे जंगल में अपनी लाइफ बहुत पसंद थी। जंगल के दिल के अंदर थी जादुई सनस्टोन बेरी। वो एक वार्म लाइट से चमकती थी। वो जंगल को हमेशा ब्राइट रखती थी। वो पौधों को स्ट्रॉन्ग उगने में हेल्प करती थी। उससे पानी का टेस्ट स्वीट हो जाता था। सभी जानवरों को ये बेरी बहुत पसंद थी। वो उनका सबसे स्पेशल खजाना था। एक सुबह कुछ गड़बड़ लगी। जंगल की हवा डिम थी। एक अजीब सी ठंडक पूरे जंगल में फैल गई थी। प्यारे फूल मुरझा गए थे। चिड़ियां मीठे गाने नहीं गा रही थी। बेनी को थोड़ी कंपकंपी हुई। आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती थी? उसने चिंता से चारों ओर देखा। बूढ़ा उल्लू ऊंट बहुत वाइज था। वो एक ऊंची डाली पर बैठा था। उसने सभी जानवरों को पास बुलाया। फ्रेंड्स, उसने गंभीर आवाज में कहा, हमारी सनस्टोन बेरी गायब हो गई है। जानवरों की भीड़ में सब चौंक गए। जंगल का दिल ही चोरी हो गया था। ओह, कितना टेरिबल दिन था ये। बेरी कौन ले गया होगा? ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। क्या वो ग्रम्बल्स द बैजर था? वो डार्क केव के अंदर रहता था। वो हमेशा बहुत गुस्से में रहता था। या फिर वो स्लाई फॉक्स था? वो अपनी ट्रिक्स के लिए मशहूर था। जानवर अब बहुत डर गए थे। बेनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सिर्फ डर से नहीं, बल्कि एक ड्यूटी की भावना से। उसे पता था कि वो काफी छोटा है, लेकिन उसका छोटा सा दिल बहुत बहादुर था। मैं जाऊंगा, बेनी ने ऐलान किया। मैं हमारी सनस्टोन बेरी ढूंढ कर लाऊंगा। जंगल को अपनी ब्राइट लाइट की जरूरत थी। बेनी अपनी क्वेस्ट पर निकल पड़ा। उसने कुछ मीठे क्रंची गाजर पैक किए। उसकी गुलाबी नाक रिजॉल्व से फड़की। रास्ता व्हिस्परिंग वुड्स की ओर जाता था। वो थोड़ी स्पूकी जगह थी। ऊंचे काले पेड़ सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। अजीब अजीब आवाजें उसके चारों ओर गूंज रही थी। बेनी ने एक गहरी सांस ली। जल्द ही उसे एक नया दोस्त मिला। वो थी रोजी द स्क्विरल। वो तेज और बहुत स्मार्ट थी। तुम कहां जा रहे हो बेनी? उसने पूछा। बेनी ने उसे सैड न्यूज बताई। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, रोजी ने कहा। एक से भले दो, वो बहुत एक्साइटमेंट में बोली। अपने लंबे सफर में आगे उन्हें एक गहरी धीमी गड़गड़ाहट सुनाई। वो था बार्नबी द बेयर। वो बहुत बड़ा और स्ट्रांग दिखता था, लेकिन उसकी आंखें सॉफ्ट और काइंड थी। वो बेरी के बारे में सुनकर दुखी था। मैं रास्ते साफ करने में हेल्प कर सकता हूं, उसने कहा, और तुम्हें हर खतरे से सेफ रखूंगा। उन्हें कई टफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एक चौड़ी तेज बहती नदी पार करनी थी। रोजी को एक स्ट्रांग मोटी बेल मिली। बार्नबी ने उन सबको खींचकर पार कराया। फिर कांटों की एक ट्रिकी भूल भुलैया। बेनी के छोटे साइज ने सबकी मदद की। उसे एक छोटा सा छिपा हुआ रास्ता मिल गया। फ्रेंडशिप ने उनकी ब्रेव टीम को स्ट्रांग बनाया। आखिरकार वे डार्क केव पहुंचे। उन्हें लगा कि ग्रम्बल्स वहां रहता है, लेकिन ग्रम्बल्स चोर नहीं था। वो तो बस बहुत लोनली था। उसे जंगल की वार्म चमक की याद आ रही थी। उसने उन्हें बताया कि स्लाइड फॉक्स एक शाइनी प्राइज के बारे में शेख ही बघार रहा था। तो वे स्लाई के मेसी अड्डे पर गए। स्लाइड फॉक्स सचमुच वहीं था। वो बेरी को एडमायर कर रहा था। वो उसके पंजों में तेजी से चमक रही थी। ये तुम्हारी नहीं है, बेनी चिल्लाया। स्लाई ने दूर भागने की कोशिश की, लेकिन बार्नबी ने बाहर निकलने का एकमात्र एग्जिट रोक दिया। रोजी ने झट से बेरी वापस छीन ली। टीम वर्क ने एक बार फिर दिन बचा लिया। कैप 2S वे तेजी से ब्राइट मीडो लौटे। सनस्टोन बेरी बहुत तेजी से चमक रही थी। उन्होंने उसे प्यार से वापस रख दिया। लाइट और खुशी तुरंत लौट आई। फूल खिल उठे, ऊंचे उठने लगे। चिड़ियों ने अपने सबसे हैप्पी मीठे गाने गाए। सभी जानवरों ने जोर जोर से चीर किया। बेनी, रोजी और बार्नबी के लिए भी जंगल में एक ग्रैंड दावत हुई। सबने अपना बेस्ट खाना शेयर किया।
बेनी को बहुत प्राउड महसूस हुआ, सिर्फ अपनी करेज पर नहीं बल्कि अपने वंडरफुल नए दोस्तों पर भी। उसने एक बहुत बड़ी सीख सीखी, छोटे भी ब्रेव हो सकते हैं और फ्रेंडशिप ही बेस्ट मैजिक है।